नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे अनंग की। जी, ये अनंग है क्या और अनंग त्रयोदशी की पूजा होती क्यों है, आखिर इसकी पूजा से होता क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080, शक 1945, सूर्य उत्तरायण का, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार। त्रयोदशी प्रातः काल 6:24 तक हो गए और मघा नक्षत्र प्रातः 7:27 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:29 से 9:02 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमसे बात करना चाहते हैं, जो सी सलाह लेना चाहते हैं, वे कदाचित चैनल पे संपर्क नहीं कर पाते। उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा pstripathi9@gmail.com। मेल पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, तो सूचना भाई समाप्त और अब बात करते हैं अनंग की। जी, एक कहानी है, तारकासुर नाम के दैत्य हुआ करते थे। इन्हें वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव के पुत्रों के हाथ से ही मारा जाएगा। ऐसे में सभी देवी देवताओं ने असुर के आतंक से बचने के लिए कामदेव से भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आग्रह किया, क्योंकि भगवान शिव जब तक तपस्या में है तब तक कोई संतान हो नहीं सकती। कामदेव ने बिना भय के भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी और जैसे ही तपस्या भंग की, भगवान महादेव ने अपने क्रोधाग्नि से उसे जलाकर राख कर दिया। महादेव की क्रोधाग्नि से जले अनंग जो कामदेव हैं, उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव से आग्रह किया, तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कामदेव को पुनः जन्म देने का। और भगवान शिव की कृपा से कामदेव पुनः जीवित उठे, परंतु उन्हें वो शरीर नहीं लौटा पाए। तब भगवान शिव ने कामदेव को 2 वरदान दिए। पहला वरदान था कि कामदेव द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब उनका विवाह रति से होगा। और दूसरा वरदान भगवान शिव ने कामदेव को दिया कि श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने तक कामदेव को बिना अंगों के रहना पड़ेगा। बस यहीं से कामदेव का नाम अनंग पड़ा और इसी तिथि को याद करके हम अनंग त्रयोदशी मनाते हैं। तो कुल मिलाकर के चैत्र महीने के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि को प्रेम की तिथि कह सकते हैं। कहते हैं कि कामदेव ने अनंग के रूप में इस दिन जन्म लिया था। ऐसे में यह हमेशा याद किया जाता है और इस दिन व्रत करने से, भगवान शिव की कामदेव रति की पूजा करने से संतति का सुख मिलता है, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है। भगवान शिव को ये तिथि बड़ी प्रिय है। तो इस दिन क्या करना चाहिए? तो जल्दी से उठ करके अशोक के वृक्ष का दातून करे, संकल्प ले कि मैं मदन देव की पूजा करूंगी, भगवान शिव की पूजा करूंगी या करूंगा, ऐसा संकल्प करके। और फिर मदन देव की यानी कामदेव की मूर्ति स्थापित करे, गंधाक्षत से पूजा करे। पूजन में अशोक के वृक्ष के पत्ते और फूल चढ़ाने का विशेष फल है। और फिर उसके बाद घी से बनाए हुए मोदकों का नैवेद्य लगा करके और मंत्र पढ़े, नमो रामाय कामाय कामदेवस्य मूर्तये ब्रह्म विष्णु शिवेंद्राणाम नमः क्षेम कराय वै। इस मंत्र का पाठ करने के बाद और रात्रि जागरण करे। अगले दिन पुनः भगवान मदन देव की पूजा करे और फिर सामग्री सहित दान करे। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि आज रति, कामदेव और भगवान शिव की पूजा का महात्म्य है। इस दिन भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित किया था, इसलिए ये प्रेम की तिथि है। भगवान शिव को ये अत्यंत प्रिय है। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1977। समय बता दें। समय सुबह 7:35। जन्म स्थान बता दें। मनेन्द्रगढ़। जी,
चलिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी कि क्या अप्रैल माह में मेरा रेगुलर का कागज मुझे मिल सकता है या नहीं? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मिथुन है। भाग्येश बुध राहु से आक्रांत होकर 12वें स्थान में बैठे, सूर्य भी राहु से आक्रांत होकर 12वें भाव में बैठे, इसलिए हर काम में व्यवधान आता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा फरवरी के बाद समाप्त हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि अब सूर्य की अंतर्दशाएं चल रही हैं। 14 जून से पहले आप ऐसे ही अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको रेगुलर कर दिया जाए। तो आप भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक कराने तो कल्याण होगा। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1991, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, फतेहपुर जिला। समय समय शाम के 4:30 बजे। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मेरे जॉब में ना बहुत दिक्कतें आ रही है, बार बार मतलब पहुंच के एकदम वो रुक जा रहा है, मतलब जॉब मिल नहीं पा रही है। तो उसके लिए मैं जानना चाहती हूँ, और मेरे लिए क्या रत्न होगा वो भी बताना है। पढ़ाई क्या की है आपने? पंडित जी, मैंने ट्रिपल MA किया है, 3 सब्जेक्ट में। और अभी बोल कहाँ से रही हैं? मैं बीजापुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो है सिंह। भाग्य स्थान में बृहस्पति, निश्चित तौर पर आपको शासकीय नौकरी मिलेगी, और मिल गई होगी तो आगे चलकर प्रमोशन के योग होंगे। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, इस लिहाज से एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का आराधन करें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1989। 79 जी। समय 2:30 दोपहर में। दोपहर में। जन्म स्थान जिला शक्ति। शक्ति। बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को बिजनेस में कौन सा लाइन का बिजनेस सूट करेगा? अभी क्या कर रहे हो? अभी खेती किसानी कर रहे हैं। पढ़ाई कितनी की है? 12वीं पास किए। चलिए आइए देखते हैं क्या व्यापार करें कि जिससे फायदा हो। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी मेष है। इसका बहुत सीधा मतलब है कि तृतीय चंद्रमा 12वें स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो। अगर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं। अब सवाल ये है कि बिना कैपिटल के क्या किया जा सकता है। तो आप सेल्स परचेस का काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट में ज़मीनों की खरीद बिक्री करें, और जो प्लॉट है उसको, मतलब जो खेत है उसको प्लॉट बना करके और डेवलप करके बेचें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मगर ऐसा करने से पहले आप एक 8 कैरेट का जामुनिया और 8 कैरेट का ही ओपल जरूर धारण करें। शनिवार का व्रत किया करें और काले तिल का दान किया करें, इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी। दुर्गेश जी हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं जी, मेरा जन्म दिनांक 12/7/1993 है। स्पीकर फोन में बात कर रहे हैं क्या? जी, स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं क्या? जन्म समय? जन्म समय प्रातः 4 बजे। जन्म स्थान? नगरी सियावा। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जी, नौकरी कब तक लग जाएगी? मैंने MSc किया है कृषि से। पढ़ाई कितना कर डाले हो? MSc किया हूँ सर कृषि में। MSc एग्रीकल्चर में? जी। चलिए आइए देखते हैं। शादी हुई कि नहीं? नहीं हुआ है पंडित जी अभी। शादी करना है कि नहीं? करना है ना पंडित जी। ये दादा चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी मीन है। साल 2023 आपको कई मामलों में बड़ा अच्छा रहेगा। यदि शादी करना चाहते हो तो शादी करने से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें, और जीवन में सफलता चाहते हो तो एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें। 1 वर्ष के भीतर आपका भाग्योदय होगा। आपकी ज्यादातर इच्छाएं 1 साल के भीतर पूरी हो जाएंगी। गीता जी जुड़ चुकी हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो। बताएं। मैं सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। बताइए। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 2008। 21 21 21 21। बताइए जन्म समय?
जन्म समय 5 से 6 के बीच में, सुबेरे शाम। शाम को। जन्म स्थान सिलीगुड़ी सर। सिलीगुड़ी। जी हाँ। बच्चा पढ़ाई क्या कर रहा है अभी, किस क्लास में है? पढ़ाई 9 में सर, 9 में इस बार फेल हो गया जी। 9th में फेल हो गया जी। और उसका भविष्य कैसा होगा, और आगे वो सेना में जाना चाहता है। गुस्सा बहुत करता है क्या? जी। गुस्सा बहुत करता है क्या? गुस्सा तो करता है गुरुजी। चलिए आइए देखते हैं, बच्चा सेना में जाना चाहता है, बच्चे का 9th का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। आप बताइए पंडित जी कि क्या मेरा बेटा अच्छे से पास हो पाएगा, सेना में जा पाएगा? ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर, राशि इसकी मेष, लग्न में राहु है। बच्चा एडवेंचरस फील्ड में जाएगा, नहीं 100% बच्चा आपका सेना में जाएगा। भाग्य स्थान में मंगल पड़े, आगे चल करके बहुत अच्छा सैनिक बनेगा, देश की रक्षा करेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु के अंतर दशाएं चल रही है, सितंबर 2024 तक इस बच्चे के राहु के अंतर दशाओं के कारण पढ़ाई में काफी व्यवधान, खासकर 2021 से लेकर के 2024 का सत्र है ठीक नहीं। इस समय रुद्राभिषेक कराएं, आप देखेंगे बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ने लगेगा और एकाग्र भी हो जाएगा। दूसरी बात, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण कराएं तो कल्याण होगा। शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा काम धाम में थोड़ा से दिक्कत हो रहा है। आगे जन्म तारीख बता दें सर। 7/2/1994। 2 अगस्त 1993। जन्म समय 94 सर, 94 94 सितंबर। जी जी। 94 या 93? 7/2/1994। 7 फरवरी 52 मिनट। 7 फरवरी 1994। जी जी। जन्म समय 12:52 सर, दोपहर में। जी। जन्म स्थान कांकेर जिला। कहाँ? जी कांकेर जिला। जी जी। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं काम धाम में थोड़ा से दिक्कत हो रहा सर, आगे नहीं बढ़ रहा हूँ सर। क्या बोले? तो काम करते क्या हैं आप? सर मैकेनिक सर। हैं? मैकेनिक है, काम नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी धनु है, 10वें स्थान में शनि है। अब एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें, 1 वर्ष के भीतर आपका काम सेटल हो जाएगा। कन्हैया जी जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एरियस का मेरा 7 साल 4 महीना का एरियस है, मेरे को टर्मिनेट किया गया था। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं। एरियस कब तक मिलेगा? चलिए 100% तो जो आवेदन के माध्यम से मांग किया हूँ वो पूरी मिल जाएगी कि कब तक मिलेगी और कितना? चलिए आइए देखते हैं कितने प्रतिशत मुझे मेरी डिमांड पूरी होगी। आपका प्रश्न लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि इस समय सिंह है। भाग्य शनि आपके धनुस्थान में बैठे हैं और 10वें शुक्र ही 11वें स्थान में बृहस्पति। मुझे से लगता है कि लगभग 75% आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी और बहुत जल्दी डिमांड पूरी हो जाएगी। चिंता बिल्कुल ना करें, मगर एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल जरूर धारण करें, काले तिल का दान करें तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। आज चर्चा कर रहे हैं अनंग चतुर्दशी की। कहते हैं कि महादेव के श्राप से कामदेव भस्म हो गए। रति ने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान कामदेव ने फिर से जन्म लिया, इसलिए इसे अनंग त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूजा करने से दाम्पत्य जीवन के कष्टों की निवृत्ति होती है और संतान का सुख मिलता है। हमारे साथ अब अगले कॉलर जो मनोज जी हैं। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, अपना स्थान परिवर्तन चाहता हूँ नौकरी में। आप अपनी जन्म तारीख बता दें। 25/12/73। जन्म समय बता दें। 11:30 बजे दिन में। जन्म स्थान। पत्नी को बीमारी क्या है? पेट में अल्सर जैसा और बीपी लो रहता है।
चलिए, पेट में अल्सर रहता है, पेट में अल्सर है, बीपी लो रहता है, प्रेशर बहुत लेती हैं, चक्कर क्या है, और इसके अलावा ट्रांसफ़र चाहते हैं, क्या ट्रांसफ़र होगा? चलिए ट्रांसफ़र के लिए देख लेते हैं। 17 अप्रैल 2023 से लेकर के और 3 महीने के भीतर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर 2, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, आगे चल कर के स्वास्थ्य और ख़राब हो सकता है। कोशिश करें कि आप इनके लिए महामृत्युंजय का 21,000 जप कराने तो काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में सफलता के लिए कोशिश करें कि एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 8 कैरेट के टाली मूंगा धारण करें, मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शीघ्र कल्याण होगा। जुगल जी हैं, जुगल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव प्रणाम। मेरा है 2 सितंबर 1957, समय और समय है दिन में 12 बजे, और स्थान है चूरू, राजस्थान, पिलानी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुदेव ये पूछना चाहता हूँ, एक तो मेरे व्यापार में कैसा रहेगा, दूसरा एक शारीरिक कष्ट ज्यादा है। व्यापार क्या करते हैं? व्यापार कारपेट का काम करते हैं, ऊनी कालीन का काम है मेरा। जी। एजेंट, मेरे पास एजेंसी है फॉरेन से 2-3 दायर की, उनका काम करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं एक आपका। गुरुदेव मैंने ये क्या कहते हैं, पीला पुखराज पहन रखा है, एक सफेद मैंने मूंगा पहन रखा है। बहुत सुंदर। तो दोनों पीला बताएंगे पुखराज उसकी पहन वजह रखा है, मूंगा पहन रखा है, स्वास्थ्य खराब है, शनि की अंतरदशाएं चल रही हैं। शनि की अंतरदशाएं मेरा ख्याल है सालांत तक रहेंगी, तो इसके चलते थोड़े से आर्थराइटिस या मेटाबॉलिज्म थोड़े से वीक रहता है। इसके लिए आप सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। जैसा आपने पीला पुखराज मूंगा पहन रखा है, उसके लिए मतलब वही रत्न पहनना चाहिए, मतलब ठीक रत्न पहना है। अब मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग, और 108 हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 मंगलवार को कर लिया करें। ऐसा आप देखेंगे कि इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर हो जाएगा। पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ प्रणाम गुरुदेव। मेरी जन्म डेट है 26/12/1973। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, मैं बहिर हूँ। हाँ 26/12/1973। और समय? सुबह 4:44। जन्म स्थान? खरगोन MP। प्रभु जानना क्या है? गुरुदेव स्ट्रगल चल रहा है, कॉपी कामकाज सब बंद पड़े हैं, ऋण चढ़ गया है और प्रॉपर्टी संबंध मामले चल रहे हैं, वो पक्ष में होंगे या नहीं होंगे, और व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा समय आएगा नहीं है। कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो पाएगी गुरुदेव आपके आशीर्वाद? चलिए आइए देखते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ण हो पाएगी या नहीं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो है धनु। भाग्येश चंद्रमा राहु से आक्रांत हैं। आप भगवान शिव का अभिषेक करें और 1 वर्ष तक प्रदोष का व्रत करें। एक 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, शरबत चीनी का दान किया करें, खासकर सोमवार के दिन। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके काम सारे बनते लगेंगे। संध्या जी हैं, संध्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाह रही हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ 15 मई 1995। जन्म समय? जन्म समय रात में 11:10। जन्म स्थान? जन्म स्थान पन्ना जिला। क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि इसकी सर्विस बच्चे की लग पाएगी या नहीं। बीकॉम किए हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं सर्विस की। चलिए सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, शादी की परवाह नहीं है आपको? शादी नहीं करना चाहती हैं कि शादी हो गई? करना चाहते हैं। अच्छा, शादी भी करना चाहते हैं। लड़के ने कोई लड़की देख रखी है? जी अभी तो नहीं। हाँ अभी नहीं देखे। अभी नहीं देख रखी है, बहुत बढ़िया। नहीं। चलिए आइए देखते हैं, आपके बच्चे का जन्म लग्न मकर है, आपके बच्चे की राशि वृश्चिक है, सप्तमेश 11वें स्थान में शनि से आक्रांत है। जब शादी कराइएगा तो शादी से पहले एक अर्क विवाह करा लीजिएगा, क्योंकि शादी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। एक बच्चे को 4 कैरेट के जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। बच्चे से कहें कि नित्य गणपति का पूजन क्या करें और ओम गंगणपताय नमः इस मंत्र का 1 माला जरूर जाप किया करें। हरी मूंग का नित्य दान करें, गुड़ के साथ गाय को खिलाए तो इससे फायदा होगा। दूसरा प्रश्न, क्या बेटा मेरा बड़ा अफसर बन पाएगा? 100% आपका बेटा शासकीय नौकरी में जाएगा और बहुत नाम कमाएगा। तीसरी बात, वो समय कब होगा जब उसकी नौकरी लगेगी? सितंबर 2023 से लेकर के और 1.5 वर्ष के भीतर उसकी नौकरी लगने के योग हैं।
और याद रखिएगा कि यदि सितंबर 2024 के पहले इसकी नौकरी नहीं लगी तो फिर आगे 3 वर्ष 8 महीना नौकरी नहीं लगेगी और उसके चलते परेशानी होगी। तो आप अपने बेटे से समझा दें कि पूरी ताकत लगाकर इसी समय में पढ़ाई कर लें ताकि उसको नौकरी लग जाए। प्रमोद जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम। कल्याण बताएं। 29/12/1959। समय बता दें। सुबह 8:30 बजे। जन्म स्थान बता दें। भाटापाड़ा। जी क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे 4 साल से किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, परिवार में बहुत डिस्टर्ब है, मुझे क्या करना चाहिए। परिवार बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्या करना चाहिए। जब करते थे तो क्या करते थे। नौकरी कर रहा था। क्या। राइस मिल में। राइस मिल में मुंशी थे। मुंशी है मुंशी था। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी मेष है। अप्रैल 2023 के बाद आपको शानदार वापस से वही नौकरी मिल जाएगी जो करते थे, मगर तीसरे स्थान में शनि रहो। अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं श्रवण नक्षत्र में तो आपके जीवन से परेशानियों का दामन छूटेगा। एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। बुधवार का व्रत किया करें। गणेश की पूजा करें तो कल्याण होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। कल हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।